Hello everyone, this is lecture 7, unit 2, application of partial differential equation, maths 4, channel is math आसान तो है MATH, मैं प्रीति सिंह। हमने लेक्चर 6 तक कंप्लीट किया था जिसमें कि हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की जो जनरल सॉल्यूशन था वो हमने कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब लेक्चर 7 में हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको भी मैंने टाइप वाइज डिवाइड किया है, जैसे टाइप 1 है, इसी तरह टाइप 2 है और टाइप 3 है। तो टाइप 1 एक्चुअली में क्या है, जिसमें कि आपके पास जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है वो आपकी साइन में ही गिवन हो। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि या तो एफ एक्स साइन में गिवन होगा या फिर उस साइन में नहीं गिवन होगा। साइन में नहीं गिवन होगा तो हमको फोरियर सीरीज लगानी होती है, और अगर साइन में गिवन होता है तो हमारा फंक्शन कंपेयर हो जाता है डायरेक्टली। तो अब हमारा टाइप 1 यही है कि अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन है वो साइन में ही दे रहा है। तो जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइप 1 के लिए कि फाइंड द टेम्परेचर इन अ बार ऑफ लेंथ 2। तो एक बार है और इस बार में इस बार में ये बार के 2 पॉइंट है। इस बार में आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो 2 है, ठीक है, और इसके जो एंड्स हैं केप्ट एट द जीरो। तो इसका पॉइंट ए पहला ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे और लास्ट ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। and lateral surface insulated if the initial temperature means T equal to 0 पर जो U टेम्परेचर वो हमारे पास ये साइन का फंक्शन गिवन है जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये हमारा साइन का फंक्शन गिवन है। तो हमको इसको सॉल्व करना है और हमको फाइंड करना है इसमें फाइंड द टेम्परेचर फंक्शन, ठीक है। तो हमको टेम्परेचर फंक्शन इसमें फाइंड करना है। तो ये आपका मैंने लास्ट बाउंड्री कंडीशन लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने अगर जनरल सोल्यूशन देख लिया है लेक्चर 6 में तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि हम पहले पहचानेंगे कैसे कि ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है। पहली बात तो हीट टेम्परेचर जहां पर लिखा आएगा वो हीट का प्रॉब्लम है। तो टेम्परेचर तो आपके पास लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये हीट का प्रॉब्लम है। अब बात आती है वन डायमेंशनल कैसे पता चल रहा है। तो देखिए आप ये बार का एग्जाम्पल है। बार मतलब एक सीधी लाइन में कोई भी रॉड होती है या बार होता है तो ये एक सीधी लाइन में होता है, तो आपको एक ही डायमेंशन में इसमें फ्लो दिखता है। और वैसे भी अगर आपके पास 2 डायमेंशंस होती तो 2 डायमेंशंस में अलग अलग डायमेंशंस के लिए आपके पास अलग अलग टेम्परेचर गिवन होते, बट हमारे पास यहाँ पे एक ही डायमेंशन के लिए टेम्परेचर गिवन है। तो ये भी क्लियर कर रहा है कि आपका ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब आप इक्वेशन या ये लिख दें टेम्परेचर इक्वेशन या वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो टेम्परेचर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डी टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये आपके पास होती है, ठीक है। और इसको आपने जनरल सोल्यूशन से सॉल्व करना सीखा हुआ है। तो सॉल्व इट बाय जनरल सोल्यूशन, इसको आपको जनरल सोल्यूशन से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात आती है कि फिर बाउंड्री कंडीशन इसमें क्या क्या हो सकती है। तो बाउंड्री कंडीशंस की हम बात कर लेते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हमारी पहली होगी u, क्योंकि हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट क्या होगा u x कॉमा टी, ठीक है। आपको जनरल सोल्यूशन में मैंने बताया था u x कॉमा टी बन के आता था c1 cos px प्लस c2 sin px और इंटू c3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। इसको हमने क्वेश्चन नंबर ए बनाया था और इसमें फिर हमने बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करी थी, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर ए बन के आई थी। अब हमको पहली बाउंड्री कंडीशन इसमें क्या अप्लाई करनी होती है, पहले हमको x को 0 करना होता है, मतलब जब लेंथ 0 हो या डिस्टेंस 0 हो तब टेम्परेचर क्या है। तो उन्होंने बता ही रखा है कि जब हमारा डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ए पॉइंट पर टेम्परेचर हमारा 0 था, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 0 हो गई। दूसरा उसने बताया है कि लेंथ एल के बाद, लेंथ हमारे पास यहाँ पे 2 गिवन है तो हम 2 लिखेंगे। 2 के बाद जो दूसरा पॉइंट बी पर पहुंच गए हम, तब वहां पर टेम्परेचर कितना है, तो भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब आते हैं तीसरी बाउंड्री कंडीशन पे।
तीसरी बाउंड्री कंडीशन ये है कि यू एक्स कॉमा जीरो, मतलब इनिशियली जब टाइम टी इक्वल टू जीरो है तब टेम्परेचर क्या है, तो तब टेम्परेचर आपका ये लास्ट बाउंड्री कंडीशन में गिवन है, साइन पाई एक्स अपॉन टू प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स अपॉन टू। ये आपके पास लास्ट बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो चलिए मैं इसको फिर से एक बार कंप्लीट करके दिखाती हूँ वन बाय वन। हमको क्या करना है, तीनों बाउंड्री कंडीशन को वन बाय वन इक्वेशन नंबर ए में अप्लाई करना, और इक्वेशन नंबर ए आपके पास ये लिखी हुई है। तो पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ऑन ए। अब हम पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं ए पे, जिसमें कि हमको करना क्या है कि आपको x को जीरो करना है, t को t रहने देना है, तो u की वैल्यू जीरो है। तो आप देखिए जिस तरफ u है उस तरफ आपने जीरो करा, और जिस तरफ आपका x और t था उस तरफ आपने x को जीरो करा। तो x को जीरो करने पर c1 बचेगा, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, और ये साइन जीरो की वजह से पूरा जीरो हो जाएगा, और बाहर है c3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। ठीक है। अब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो बन रहा है, C1 और C3 में से कोई एक तो जीरो है। बस आप ये डिसीजन लेते वक्त ध्यान रखें कि जो भी आप निकालेंगे उसे वापस अपडेटेड इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, और ए में पुट करने के बाद वो आंसर जीरो नहीं होना चाहिए। तो C3 जीरो अगर आप कंसीडर करते हो तो ए में पुट करने पर देखिए आपका पूरा ए इक्वेशन जीरो हो जाएगा, इसलिए ये डिसीजन गलत है। तो हमको लेना होगा C1 इक्वल टू जीरो। आपने C1 इक्वल टू जीरो लिया और पुट इन इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दिया। तो अब यू एक्स कॉमा टी आपके पास क्या बन के आ गया, आपने C1 जीरो कर दिया, C2 साइन पी एक्स इंटू C3 भी आ गया, ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। अब यहां तक पहुंचने के बाद इस इक्वेशन को आप नाम दे देंगे, ये अपडेटेड इक्वेशन नई बन गई है तो उसका नाम आपने बी दे दिया। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो यहां करेंगे आप अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। आप सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, x को 2 करना है, t को t रहने देना है, तो भी u जीरो हो जाएगा। तो अब हम ये काम करते हैं b में, और ये आपको अप्लाई करनी है ऑन b। तो आपने क्या करा, u की साइड जीरो किया, C2 C3 साइन p x की जगह आपने 2 कर दिया, इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी एज इट इज छोड़ दिया। अब या तो C2 C3 जीरो होंगे, या ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी जीरो होगा, या साइन 2p जीरो होगा। तो देखिए ये जीरो नहीं कर सकते, ये जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि इनको वापस आप बी में पुट करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या करा, साइन 2p को जीरो कर दिया। इससे साइन 2p इक्वल टू साइन एन पाई के इक्वल हुआ, और इससे एन पाई इक्वल टू 2p हुआ। हमारे एंगल्स कंपेयर हो गए, और इससे हमें p की वैल्यू मिल गई एन पाई अपॉन टू। अब p की वैल्यू को आप पुट कर देंगे b में, और नई इक्वेशन बना देंगे आपकी यू एक्स कॉमा टी। तो बनेगा C2 C3 साइन एन पाई एक्स अपॉन टू इंटू ई की पावर माइनस पी की जगह आपको ये लिख देना है एन वाली वैल्यू। तो आपके पास हो जाएगा ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, और नीचे स्क्वायर करेंगे तो 4। अब चूंकि हमारी दो बाउंड्री कंडीशन लग गई है, लास्ट बाउंड्री कंडीशन बची हुई है, तो मैं इसको समेशन बी एन के फॉर्म में ले लूंगी। तो ये बन जाएगा आपके पास यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन टू इंटू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर सी नाम दे दिया, और इसमें आप अप्लाई करोगे लास्ट बाउंड्री कंडीशन। तो अब आपको अप्लाई करना है लास्ट बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर सी में। तो अप्लाई लास्ट कंडीशन ऑन सी। जब आप सी पे लास्ट कंडीशन अप्लाई करोगे तो लास्ट कंडीशन थी क्या, कि आपको t को जीरो करने पर जो u की वैल्यू मिल रही थी वो थी साइन पाई एक्स अपॉन टू इंटू साइन सॉरी 3 साइन पाई पाई एक्स अपॉन टू, ये आपके पास वैल्यू थी। तो आपको क्या करना है, t को जीरो करना है और u की जगह पर ये प्लेस कर देना है। तो आप लिखोगे साइन
पाई एक्स अपॉन 2 प्लस 3 साइन 5, ये है 5 पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, टी को जीरो कर देना है। तो समेशन बी एन, और ये साइन एन पाई एक्स अपॉन 2, और ये अगर आप टी को जीरो करोगे तो ई की पावर में जीरो होने की वजह से यहाँ पर पूरा वन बन जाएगा। अब बात आती है, इधर आपके पास दो टर्म है, उधर आपके पास सिर्फ एक टर्म है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उधर एन को ओपन करना पड़ेगा। तो ये तो लिखा है साइन पाई एक्स बाई 2, 3 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2 इक्वल टू समेशन बी एन, मतलब एन की वैल्यू 1 से लेकर आप इन्फाइनाइट तक खोल सकते हैं। तो 1 बाई 1 खोलते हैं हम, बी वन जहां जहां एन है वहां वहां आप वन करिए। तो बी 1 साइन पाई एक्स अपॉन 2 प्लस बी 2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन 2 प्लस ये आपके पास आएगा बी 3 साइन 3 पाई एक्स अपॉन 2 प्लस, आगे हम आप बढ़ा सकते हैं बट मैं आगे, अच्छा मुझे 5 एंगल दिया हुआ है तो मुझे आगे बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि 5 एंगल तक कंपेयर करना है। तो इसमें लिखना पड़ेगा फिर आगे 3 के बाद बी 4 साइन 4 पाई एक्स अपॉन 2 प्लस बी 5 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2 प्लस आगे आप डैश कर दो। तो अब आप देखो कौन किससे कंपेयर होगा। देखिए जिसमें एंगल साइन का पाई एक्स बाई 2 है वो पाई एक्स बाई 2 से कंपेयर होगा, और जिसमें 5 पाई एक्स अपॉन 2 है वो 5 पाई एक्स अपॉन 2 से कंपेयर होगा। इसके अलावा कोई कंपेयर करने के लिए है नहीं, तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो करते हैं पहले वाले को। देखिए अगर हम साइन पाई एक्स बाई 2 वाले एंगल्स को कंपेयर करें तो इसमें बी 1 क्या निकल रहा है, जो साइन का आगे कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, फिर हम देखें बी 2 का कोई टर्म नहीं है, जीरो। बी 3 का कोई टर्म नहीं है, जीरो। बी 4 का कोई टर्म नहीं है, जीरो। फिर बी 5 मतलब जो एंगल मैच करिए साइन के दोनों साइड इक्वल है, तो कोफिशिएंट्स बी 5 की वैल्यू क्या होगी, 3 है। इसके बाद बी 6 ले लीजिए, बी 7 ले लीजिए, इसके बाद जितने भी बी एन तक हैं या इनफाइनाइट तक हैं वो सब जीरो है उनके, क्योंकि कोई कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। तो अब आपके पास सिर्फ 1 और 5 वाले वैल्यूज मिले हैं। अब आप इसे कहाँ पुट करेंगे, पुट इन सी। अब सी में तो समेशन लगा हुआ था, तो हमको उसको समेशन को ओपन करके लिखना पड़ेगा। तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू समेशन बी एन, अभी मैं पूरा फंक्शन ऐसे ही लिख रही हूँ जैसा था, एन पाई एक्स अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये टी स्क्वायर नहीं था, मैंने गलती से लिख दिया है, अगर ऊपर टी स्क्वायर करा है तो क्योंकि वो टी चल रहा था। ठीक है, उसको आप सही कर लीजिएगा अगर ऊपर मिस हो गया है। ये टी चल रहा था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सिर्फ टी था, टी में स्क्वायर नहीं था कहीं पे भी। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। तो मुझे पहला और पांचवें टर्म तक के लिए खोलना है, मतलब एन की वैल्यू सिर्फ 1 और 5 ही मिल रही है मुझे। तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू, पहले हम इसको बी 1 के लिए लिख देते हैं, जहां जहां एन है वहां 1 कर लीजिए, साइन पाई एक्स अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4। ये 1 का लिख दिया। आप 5 का लिखेंगे तो बी 5 साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस, अब 5 का स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर टी अपॉन 4। ठीक है, अब हम बी 1 और बी 5 की वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर, तो बी 1 की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो केवल यही बनेगा, इंटू माइनस पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4, और प्लस बी 5 की वैल्यू हमने 3 निकाली थी, साइन 5 पाई एक्स अपॉन 2 इंटू ई की पावर माइनस 25 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4। अब आप देखिए ये आपके पास फाइनल रिजल्ट u की वैल्यू इन टर्म ऑफ x एंड t आ गई, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका टाइप 1 होता है जिसमें कि आप कंपेयर करते हो, जब साइन का टर्म ही हमारे पास गिवन हो और हम उसको कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा टाइप 1 है।
और अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 के क्वेश्चंस क्या होते हैं? टाइप 2 के क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें कि हमारे पास गिवन फंक्शन साइन का नहीं हो। तो टाइप 2 हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जिसमें कि लास्ट बाउंड्री कंडीशन साइन का ना दिया हो, मतलब कि फोरियर का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो टाइप 2 के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखती हूँ, आप देखिए। देखिए ये आपका टाइप 2 का एक क्वेश्चन है जिसमें देखिए आपके पास जो प्रॉब्लम दी गई है वो एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है। तो ये हमने एक रॉड बना ली और इसकी लेंथ है हमारी एल, ठीक है। और इसके साइड्स जो है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे है इनिशियली एट द यूनिफॉर्म टेम्परेचर यू नॉट पे। तो इनिशियल की तो बात आप जानते हो कि टी इक्वल टू जीरो के लिए इसने हमें यू की वैल्यू यू नॉट बताई है। इट्स एंड्स आर सडनली कोल्ड टू द 0 डिग्री सेल्सियस। इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन में यूज होगा। फाइंड द टेम्परेचर फंक्शन यू एक्स कोमा टी। ठीक है, फिर से अब रॉड का एग्जांपल है और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये 1D हीट इक्वेशन है। तो अब हम बात करते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि अब इसमें लेंथ एल दे रखी है तो मैं इसको जनरल सोल्यूशन से ही कॉपी करूंगी। तो सोल्यूशन करेंगे तो पहले तो आप इक्वेशन जरूर लिख दिया करिए क्योंकि उसकी वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं। आपको टीचर को ये पता चलता है कि हाँ आपको कम से कम ये तो पता है कि इक्वेशन क्या है। तो आपने इक्वेशन लिख दिया, आपने ये हीट इक्वेशन 1D हीट इक्वेशन लिख दिया आपने यहाँ पर। और अब इसके बाद आपको मैं लिख रही हूं यहाँ पर कॉपी द जर्नल सोल्यूशन, कॉपी द जर्नल सोल्यूशन अप टू इक्वेशन नंबर सी। जिसमें कि इक्वेशन नंबर सी तब आती है जब आपके पास लास्ट की दो बाउंड्री कंडीशन लग चुकी होती हैं, सिर्फ लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी होती है। तो वैसे आपका सोल्यूशन यही बन के आया होगा उसमें यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स और इंटू C3 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ये बन के आता है आपका। ठीक है, पहली बाउंड्री कंडीशन आप लगाते हो यू एक्स 0, टी इक्वल टू 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन आप लगाते हो यू एल, टी इक्वल टू 0। तीसरी बाउंड्री कंडीशन आप लगाते हो यू एक्स, 0 इक्वल टू, जो कि यहाँ यू नॉट गिवन है। और आपको पता है इस इक्वेशन को हम ए मानते थे। ठीक, पहली बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद आपको C10 मिलता था। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद आपको P की वैल्यू n पाई अपॉन L मिलती है। और आफ्टर आफ्टर अप्लाइंग टू बाउंड्री कंडीशंस, टू बाउंड्री कंडीशन जो मेरी इक्वेशन बन के आती है, वी गेट, इक्वेशन क्या आती है वो आप जनरल सोल्यूशन पूरा देखेंगे, वही पूरा कॉपी करना है आपको, पर आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये यू एक्स कॉमा टी क्या बन के आता है, समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू ई की पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन एल स्क्वायर, जैसा मैंने अभी ऊपर करा था। बस वहां पे एल 2 था तो वहां पे 4 लिखा था या 2 लिखा था, यहाँ पर हमारे पास एल है तो हमने एल लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है इस पे अप्लाई करो आप लास्ट बाउंड्री कंडीशन। अप्लाई लास्ट बाउंड्री कंडीशन, इस पे आप लास्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। तो लास्ट बाउंड्री कंडीशन आपकी क्या है, यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू, यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू यू नॉट। तो जब आप यू नॉट लगाएंगे तो यू नॉट तो आपने यू के साइड कर दिया और इधर आपको क्या करना है, इधर आपको टी को 0 करना है। तो देखिए ये 1 हो जाएगा। अब चूंकि इधर कंपेयर करने के लिए साइन का टर्म है ही नहीं तो आपको यहाँ पर ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज के जैसा दिख रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इट इज अ हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। और अगर ये हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज है तो उसमें bn निकालने का फॉर्मूला था 2/L 0 to L। यहाँ पर फंक्शन पुट करते हैं साइन n पाई x अपॉन L और dx। तो यहाँ पे आपको fx की जगह पर u नॉट गिवन है तो u नॉट साइन n पाई x अपॉन L dx। ठीक है, अब u नॉट चूंकि कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर कर सकते हैं।
तो आपने इसको बाहर कर लिया, तो 2u0/L। अब बचेगा साइन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ बचेगा केवल, आप साइन को इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होकर माइनस का कॉस, इंटीग्रेशन में कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और एन पाई एक्स अपॉन एल का जो एक्स का कोफिशियंट है वो डिवीजन में आ जाएगा, तो एन पाई अपॉन एल आपका डिवीजन में चला गया। ठीक है, अब आपने इस पे लिमिट लगाई 0 से एल, तो अब देखिए 2u0/L, और जो ये लिखा है डिवीजन में, इसको आप रिवर्स करके बाहर निकाल सकते हो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, माइनस भी आप बाहर निकाल देंगे। तो अब आपको लिमिट लगानी है x की जगह पर, तो जब आप x की जगह पर l लगाएंगे तो ये लिखा जाएगा माइनस, और जब आप 0 लगाएंगे तो 0 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये आपके पास बचता है, l से l कैंसिल हो गया, 2 माइनस का 2u0/n पाई, और यहाँ पे सिर्फ cos n पाई बचेगा, माइनस cos 0 की वैल्यू 1। अब माइनस 2u0/n पाई, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n -1। अगर मैं ये बाहर वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई में लिख दूं, अंदर मल्टीप्लाई में ले जाऊं, तो ये हो जाएगा 2u0/n पाई और 1 माइनस -1 की पावर n, इस तरह से ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप क्या निकाल रहे हो, ये bn निकाल रहे हो। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यूज पे हमारा इवन ऑड पे हमारा आंसर चेंज हो सकता है। अगर n की वैल्यू इवन रख दी जाए, मतलब 2 4 6, तो क्या होगा, ये जो -1 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव होगा तो बाहर वाला साइन उसको निगेटिव कर देगा, जिसकी वजह से ये +1 -1 बन जाएगा, और ये हमारा कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला केस तो ये बनता है कि यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो रही है व्हेन n इज इवन। ठीक है, और अगर ये n वैल्यू ऑड ले लें, ऑड मतलब 1 3 5 कुछ भी ले लें, तो ये माइनस में आएगा, फिर बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 और 1 ऐड हो जाएंगे और 2 2 बन जाएंगे, 2 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4u0/n पाई बनाएगा। ये जब n ऑड होगा तब के लिए है। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे bn की, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। अब हमको क्या करना है, इसको पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन नंबर सी। अब इक्वेशन नंबर जब आप सी में पुट करते हो तो ux, t इक्वल टू आपके पास बन के आता है u0/पाई। ये मैंने समेशन से बाहर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें n नहीं है, और यहाँ n की वैल्यू हमको चलानी है ऑड, क्योंकि ऑड वैल्यूज के लिए हमने आंसर लिया है 1 3 5 से इनफाइनाइट तक, और 1/n मैंने अंदर छोड़ा क्योंकि वो n था, उसमें n अप्लाई होना था। आप चाहे तो ये बाहर जो रखा है आपने उसको भी आप अंदर लिखना चाहे अंदर लिख दें। फिर बचेगा साइन n पाई x अपॉन l और e की पावर -n² पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन l स्क्वायर। तो ये जो आपका आंसर बन के आया है, ये आपका फाइनल इसका सोल्यूशन माना जाएगा। तो ये आपके टाइप 2 से हो गया, जिसमें कि आपके पास जो गिवन फंक्शन हो वो साइन का ना हो, तो जिसमें आपको हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज अप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 7 क्लोज करते हैं, लेकिन अभी इसका टाइप 3 बाकी है, जिसको मैं आपको लेक्चर नंबर 8 में बताऊंगी, जो टाइप 3 है। और टाइप 3 जो है इसका वो स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1D हीट में, स्टडी स्टेट के क्वेश्चंस। तो इसको हम लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आई हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप इन क्वेश्चंस को, जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, उनको खुद करिए, करने की कोशिश करिए। एक बार आप जनरल सोल्यूशन को पूरा करना सीख जाएंगे, फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे सॉल्व होते हैं, सिर्फ लास्ट बाउंड्री कंडीशन ही आपको अप्लाई करनी होती है हर एक क्वेश्चन में। वो डिपेंड करती है, साइन का फंक्शन गिवन हो तो आप साइन से कंपेयर कर सकते हो, नहीं गिवन हो तो हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज लगानी होती है, जैसा हमने वेव में किया था वैसे ही हमने हीट में किया। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, तो मैं उसको आपको डिस्कस कर दूंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।